राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शनिवार को आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पद के लिए करवाई गई परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस पद के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन कर सकती है, जिन्हें कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए 10 साल का अनुभव है। इसके अलावा ग्रेजुएशन होना जरूरी है। लेकिन शनिवार को उदयपुर शहर के रेजिडेंसी स्कूल में परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के साथ आए लोगों ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब बोर्ड की ओर से 10 वर्ष का अनुभव मांगा तो कम उम्र की लड़कियां कैसे परीक्षा देने आ सकती हैं। परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षा केंद्र से बाहर निकलती लड़कियों से बात की गई तो उनकी उम्र इतनी नहीं थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए 10 वर्ष हो गए हों। कई परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र को देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि उनकी उम्र बहुत कम थी। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चयन बोर्ड पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केंद्र में कई परीक्षार्थी ऐसे भी थीं जिन्हें पहली बार देखा गया या फिर किसी निजी स्कूल में अध्यापन का कार्य करने के दौरान केंद्र परीक्षा देने पहुंच गई। उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड की ओर से निकाली गई विज्ञप्ति में ग्रेजुएशन के साथ 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य था। इसके चलते कई कार्यकर्ताओं ने आवेदन तक नहीं किया, जिनको कार्य करते 10 साल से कम हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से खड़े किए गए सवालों के बाद ऐसा लगता है कि यह पूरा परीक्षा ही सवालों के घेरे में आ सकती है। हालांकि जिला कलेक्टर से फोन पर हुई वार्ता के अनुसार अगर किसी ऐसे परीक्षार्थी ने परीक्षा दी है जो कि इस दायरे में नहीं आते हैं, उनके द्वारा परीक्षा पास करने के बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान विज्ञप्ति में दिए गए नियमों को पूरा नहीं करती है तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। हमारे साथ यहाँ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एग्जाम देने आए थे, सीधी भर्ती हुई थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कोटे से फॉर्म भरा जाएगा और हमने भरा भी था और यहाँ आके एग्जाम देने आए तो पता चला कि अदर वालों ने भी इसी फॉर्म को भरा है। तो कैसे भरा गया ये फॉर्म? और एग्जाम दे रहे हैं वो लोग। हमसे उनसे पूछा कि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो? तो बोले नहीं, हम तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और बीएड कर रखी है। तो कैसे फॉर्म भर लिया गया इन लोगों ने? और एग्जाम हमारे साथ ही हुआ इनका। टोटल कितनी लड़कियां थी? बहुत सारी थी वहां पर तो।